फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर, दिस इज़ द क्वेश्चन। पिछले 2 दिनों से ये मुझे परेशान कर रहा है। माहौल में चारों तरफ थोड़ी शांति सी है, लेकिन माइंड में और एक मन में लगातार अशांति है। 21 मई को जब मैंने पेपर दिया था, उससे जस्ट पहले जो 2 महीने मैंने सफ़र किया, और एग्जैक्टली 1 मंथ जो मैंने सफ़र किया, मेरे बच्चे ने जो चीज़ें सफ़र की, तो मुझे लगा था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा। और सही मायने में ये मेरा फर्स्ट भी था, और मुझे लग रहा था ये मेरा लास्ट भी होगा। एक एग्ज़ाम इससे पहले वाला वो मैंने दिया था, उसका देना न देना एक जैसा ही था। 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ही, लेकिन उस समय बच्चा कुछ 1 मंथ्स का ही था, तो वो एक ट्रायल के तौर पे ही हो गया कि ठीक है, देते तो हैं एग्ज़ाम, जो होगा देखा जाएगा। इस बार मैंने सीरियसली की थी तैयारी, लेकिन एक बैकड्रॉप जो रह गया वो ये था कि जिस हिसाब का 3rd पेपर आया था, उस हिसाब का तैयारी नहीं हुई थी। अब तैयारी नहीं हुई थी, इसका रीज़न यही था कि बाकी सब कुछ कर लिया और वही वाला पोर्शन पे हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया। और मेरे हिसाब से 90% लोगों की शिकायत उस पेपर से यही रही कि हमने उस अप टू दैट मार्क हमने तैयारी नहीं की थी। तो मुझे लगा कि ये मेरा लास्ट है। 2-3 दिन मैं रिलैक्स हुई, अच्छे से नींद ली, क्योंकि 2-3 घंटे की नींद निकाली हुई थी। 2 दिन बीते नहीं कि मुझे लगा कि नहीं यार, ऐसे क्या हार मानना, क्योंकि अब आरपीएससी के तो मैंने एक आधा एग्ज़ाम ही दिया है, ज़्यादा दिए ही नहीं। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80. Last 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. सो 2 दिन से ये चल रहा था दिमाग में कि पहले फर्स्ट ग्रेड लेती हूँ, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर को फिर टारगेट करती हूँ, क्योंकि अभी एज 35 के आसपास है, तो एक बढ़िया वाला अटेम्प्ट मैं और कर सकती हूँ, और करना भी चाहिए। खाली बैठ के करेंगे क्या, घर के काम, जॉब, बच्चे, कुछ अलग तो होना ही चाहिए। अगर एम ही नहीं है तो फिर क्या ही ज़िंदगी है। तो सोचा कैसे भी करते हैं, हार तो नहीं मान सकते। जब इतना पढ़ा लिखे हैं हम, जब इतना कुछ हमने किया ही है, अपनी एज इतनी लगाई है इन सब में, तो फिर खाली बैठने का क्या मतलब है। प्रयास तो करते रहिए। अचीवमेंट तो अचीवमेंट होती है, चाहे वो 20 की एज में हो, 30 में हो, चाहे 40 में हो। तो हार ना मानना ही मेरे हिसाब से ज़िंदगी है। तो अगर आप भी इसी डिलेमिक कंडीशन से गुज़र रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं, तो देखिए, अगर आपकी एज आपको उस हिसाब से अलाउ करती है, तो आप फिर से अटेम्प्ट करिए। फर्स्ट ग्रेड आने वाला है, सेकंड ग्रेड आने वाला है, करिए। क्योंकि मेरे जैसे, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत हैं। तो हो सकता है उनको ये लगे यार क्या, कुछ भी नहीं है लाइफ में, कुछ भी नहीं किया, इतना करके भी क्या हासिल किया, कुछ भी नहीं। मुझे भी लगा था, बहुत नेगेटिव हो गई थी, पर 2 ही दिन मुझ पे नेगेटिविटी सवार रहती है। ये मेरी अच्छी एक खासियत है। फिर मुझे लगता है कि यार हार नहीं मानना, करते रहिए प्रयास। फिर एक इंस्पिरेशन मुझे मेरे फादर में भी दिखती है कि वो अपनी 40 इयर्स तक की एज में कुछ भी खास अचीव नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही 40 तक की एज में आए वो,
उन्होंने फिर एक बड़ा रिस्क लिया और अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए वो। सो मेरे हिसाब से मायने अब ये रखता है कि हम कितने प्रयासरत रहते हैं और लगातार प्रयास करते रहे। निठल्ले बन के बैठ जाने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। सारे गामा बोल के बता दो। इनको पहले गिनती, फिर 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 सारेगामा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 8 9 8 क्या है ये? 7 7 6 5 6 5 5 4 3 2 2 1 ऐसे ही तो है। अच्छा 1 2 ले तो 1 2 करो फिर। वन तो नहीं, वन तो क्या होते हैं? दो बार से क्या होता है ये? अच्छा कर। पप्पा दानिशा पा सा शा रे गा मा पा दा नी शा 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 रे गा गा सा नी धा पा शा सा, वहाँ से वापस वहाँ सा सारे। मुझे तो बता, मैं सिखा दूँ ना। हाँ सिखा सिखा बोल। शा हाँ रे गा मा पा दा नी शा शा रे गा पा मा गा तू सिखा रहा है, तू बता, मैं क्यों बताऊँ। शा गलत। सारे गामा पाधा नी सा, फिर सा नी धा पा मा गा। पूरे दिन में हम दोनों माँ बेटे ने खूब एक्टिविटीज़ की। शाम को अब थोड़ा सा समय हो गया चाय वगैरह का, तो आज मैंने बनाए हैं पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न सबको पता है कैसे बनते हैं, घी, हल्दी, नमक और मक्की के दाने, और बढ़िया से पॉपकॉर्न बन के हो जाते हैं तैयार। बच्चे की काफ़ी दिनों से फरमाइश थी, कभी उसकी आलू की चिप्स खाने की फरमाइश होती है, कभी उसके मखाने खाने की फरमाइश होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रही हूँ। अभी 1-2 दिन पूरा होल डे रूटीन शेयर करने में समय लगेगा। आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, इसको मत भूलिए आप। अगर आपकी एज अलाउ कर रही है तो आप फर्स्ट ग्रेड लीजिए, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर पे आइए, क्योंकि सेम ही मैं करने वाली हूँ। लेकिन थोड़ा सा मैं फिर डामाडोल कल रात को हो गई थी। जब मैंने फर्स्ट ग्रेड का वो सिलेबस वगैरह देखा तो मुझे लगा यार आई अगेन हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, जो कि पॉसिबिलिटी अब बच्चे के साथ नहीं बैठती है। तो लगा कि चलो अपन तैयारी करते रहते हैं, अगर फर्स्ट ग्रेड होता है तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर वाला तो रहता ही है। लेकिन देखिए स्ट्रेटजी पहले से बना के चलनी पड़ती है। तो अब ये मत सोचिए कि कब तो वो वैकेंसी आएगी, कब क्या होगा, क्योंकि समय बीतने में समय ही नहीं लगता। 2021 में एग्ज़ाम दिया था, 2024 में फिर दे लिया, और अब 2027-28 में फिर दे देंगे। और अगर उस टाइम भी अगर रिज़ल्ट हमारा वही रहता है, इसका मतलब ये है कि हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। तो पहले से ही, और मेरा जो लिटरेचर वाला चैनल है उस पर भी मैं अभी अब जो अब तक का एक वो चलता आ रहा है, राजस्थान में तो है भी यही ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, कि ये जो मॉडर्न वाली और ये इंडियन डायस्पोरा और ये सारी चीज़ें कवर ही नहीं करती यूनिवर्सिटीज़। उसी पुराने ताम झाम पे है, शेक्सपियर हो गया, सिडनी हो गया। तो लग रहा है कि अब पंजाब यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी, इनके सिलेबस उठाने पड़ेंगे। और मैं अपने चैनल पे भी अब
वही चीज़ें पहले अपलोड करूँगी, ताकि मेरी भी तैयारी हो और जो मेरे से यहाँ जो भी लोग वहाँ पे जुड़ते हैं वो भी अच्छे से उन चीज़ों को अच्छे से ग्रेस्प कर पाए, पढ़ पाए। तो चलिए, मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।